नमस्कार दोस्तों आप में से कई लोगों ने इटली के महान फिलोसोफर और पेंटर लियोनार्डो दा विंची के बारे में तो जरूर सुना होगा। यूरोपीय पुनर्जागरण काल में कई महान फिलोसोफर हुए और जिनमें से वे एक थे। दोस्तों इनके द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग मोनालिसा आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। मोनालिसा दुनिया की सबसे चर्चित पेंटिंग है और ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक इस पेंटिंग के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ा, लिखा और रिसर्च की जा चुकी है। इस पेंटिंग को आज से करीब 500 साल पहले बनाया गया था और लियोनार्डो को इस पेंटिंग को बनाने में 14 साल का समय लग गया था। दोस्तों इस पेंटिंग को लेकर कई खोजबीन चल रही है, तो आखिर क्या है मोनालिसा की इस पेंटिंग का रहस्य। दोस्तों आपको जानकर अचंभा होगा कि आज इस पेंटिंग की कीमत $867 मिलियन है और इसकी वैल्यू भारत में करीब 6.4 हजार करोड़ रुपए है। लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को साल 1503 में बनाना शुरू किया था और साल 1517 आते आते भी उन्होंने इस पेंटिंग को बनाना जारी रखा। लियोनार्डो को सबसे ज्यादा दिक्कत मोनालिसा की होठ बनाने में आ रही थी और दोस्तों मोनालिसा की होठ बनाने में उन्होंने करीब 12 साल लगा दिए थे। मोनालिसा की पेंटिंग का सबसे बड़ा रहस्य उसकी मुस्कान का है और पिछले लंबे समय से कई विशेषज्ञ इसकी रहस्यमय मुस्कान की स्टडी कर रहे हैं। मोनालिसा की ये रहस्यमय मुस्कान अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग दिखती है। अगर आप किसी एंगल से इसे देख रहे हैं तो ये मुस्कान आपको हंसती हुई दिखेगी, जबकि किसी दूसरे एंगल से देखने पर उसकी मुस्कान फीकी पड़ जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि लियोनार्डो ने जिस औरत की पेंटिंग बनाई थी वो अपने अंदर किसी राज को छिपाए हुए थी और इसी वजह से मोनालिसा की मुस्कान काफी रहस्यमय है। कुछ सालों पहले एक डॉक्टर ने इस रहस्य से पर्दा उठाते हुए कहा था कि मोनालिसा के ऊपर के 2 दांत टूटे हैं और इस वजह से उसका ऊपरी होंठ थोड़ा सा अंदर की ओर दबा हुआ है। साल 2004 में हार्वर्ड के एक न्यूरो साइंटिस्ट ने मोनालिसा की इस पेंटिंग पर रिसर्च करने के बाद ये बताया कि मोनालिसा की मुस्कान कभी नहीं बदलती है, बल्कि आपका माइंड सेट जैसा रहता है वैसे ही मोनालिसा की पेंटिंग आपको दिखती है। यानी अगर आप खुश हैं तो आपको मोनालिसा की पेंटिंग मुस्कुराती हुई दिखेगी और वहीं अगर आप दुखी हैं तो आपको मोनालिसा की मुस्कान फीकी सी लगने लगेगी। हालांकि दोस्तों आज भी इस बात का पता नहीं लग सका कि मोनालिसा कौन थी। मतलब जिस लड़की की तस्वीर लियोनार्डो ने बनाई थी वो लड़की भी इस पेंटिंग की तरह एक रहस्य है। वहीं एक थ्योरी का कहना यह है कि मोनालिसा कोई और नहीं बल्कि खुद लियोनार्डो है। लियोनार्डो ने खुद को इस पेंटिंग में एक औरत के रूप में बनाया था। दोस्तों ये पेंटिंग अब तक की सबसे कीमती पेंटिंग है और जिसकी कीमत करीब $867 मिलियन है। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि इस पेंटिंग में ऐसा क्या है जो इसे इतना फेमस बनाता है? इसकी मुस्कान, इसकी बनावट, ये ऐसे बनाने वाले का नाम। दरअसल ये पेंटिंग एक चोर की वजह से फेमस हुई थी। एक चोर ने इस पेंटिंग को चोरी कर लिया था और जिसके बारे में काफी कम लोग ही जानते हैं और इसी घटना ने इसे दुनिया में इतना फेमस बना दिया। 21 अगस्त 1911 को मोनालिसा की इस पेंटिंग को पेरिस के एक म्यूजियम से चोरी कर लिया गया था और इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग का चोरी हो जाना बहुत बड़ी बात थी। दरअसल इस पेंटिंग को म्यूजियम में ही काम करने वाले विंसेंजो पेरुगिया ने चुरा लिया था। विंसेंजो म्यूजियम में मोनालिसा की इस पेंटिंग के लिए कांच की एक फ्रेम बना रहा था और इसी दौरान विंसेंजो ने इस पेंटिंग की चोरी कर ली थी और दोस्तों चोरी हो जाने के 2 साल के बाद भी इस पेंटिंग को ढूंढा नहीं जा सका था और की कोशिशों के बाद भी पुलिस चोर तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन फिर जब विंसेंजो ने एक डीलर को इस पेंटिंग को बेचने की कोशिश की तो उस डीलर ने विंसेंजो से कहा कि वो इस पेंटिंग को खरीदने से पहले उसकी जांच करना चाहता है कि वो असली है या नकली। और फिर जब पता चला कि ये पेंटिंग असली है तो विंसेंजो को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों इस चोर का कहना था कि उसे इस पेंटिंग से प्यार हो गया था और साथ ही वो इसे इसकी असली जगह इटली पहुंचाना चाहता था और जब इसे ये पेंटिंग पूरी दुनिया में फेमस हो गई। बाद में फिर इस पेंटिंग को उसी म्यूजियम में पहुंचा दिया गया और इस पेंटिंग को देखने के लिए हर साल लाखों लोग दुनिया के हर कोने से आते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें और ऐसी वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।